हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार देखो, मैं बहुत टाइम बाद तो नहीं, एटलीस्ट एक हफ़्ता तो हो गया कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। मैं एक टॉपिक से रिलेटेड बात करने आई हूँ आप लोगों से कि कभी आपने ये चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया है कि आपके अंदर जो एक ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है चीज़ों को लेके, आप बहुत जल्दी चीज़ों को लेके हर्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे इससे बाहर आए या क्या करें इस चीज़ को लेके। तो यार देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करना चाहते, या आई गेस कभी भी कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें लगता है हम अगर इस बारे में बात करेंगे तो हम हमारी कमज़ोरी दिखाएंगे, हम आगे हम वीकनेस हमारी सामने आ जाएगी लोग हमें एक टाइप ऑफ सिंपैथी देने लग जाएंगे ये चीज़ें सोचकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें से ही एक ये चीज़ है कि यार कुछ जो बातें होती हैं ना, जो अनस्पोकन स्ट्रगल ऑफ सेंसिटिव टीन स्पेशली, वो एक टाइम पे जब आप सेंसिटिव उस पे जाते हो जोन में, तब इतना आसान नहीं होता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत डीप डाउन सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर चाहे एक कोई सेंटेंस हो, कोई नेगेटिव कमेंट हो, कोई एक छोटा सा वर्ड भी किसी ने अगर कहा है, कोई एक छोटे से एक्शंस में भी हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि यार क्या गलती है, हमने क्या किया है ऐसा, है ना। वो सारी चीज़ों को लेके हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो सेंसिटिविटी होती है ना, चीज़ों को ज़्यादा सोचने की, डीप डाउन एकदम फील कर लेने की, वो हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है चीज़ें सोचने के लिए। स्मॉल चेंजेस इन किसी के बिहेवियर में भी अगर कोई स्मॉल छोटा सा भी एक बदलाव आया है तो भी हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। हम ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, हमें ये नहीं ध्यान होता कि हम अपने आप को कितना परेशान कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेके। इस वीडियो में मैंने तीन ही पार्ट्स में बात करी है कि पहला है वाई इट्स हार्ड टू बी अ सेंसिटिव टीन। नेक्स्ट वन इज़ सेंसिटिविटी कोई वीकनेस नहीं है, हम एज अ स्ट्रेंथ के उसको भी ले सकते हैं, है ना। लास्ट वन इज़ वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे हमें ध्यान देना है। लास्ट वन इज़ कि हम इससे कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि अपने आप को परेशान करें। तो पहली चीज़ पे बात कर लेते हैं, दैट वाई इट्स हार्ड टू बी अ सेंसिटिव टीन। इसमें से पहली चीज़ है यार, आप जब भी अपनी इमोशंस पे या किसी भी चीज़ की बात करने की कोशिश करते हो तो आपने ये चीज़ें सुनी होगी कि पीपल से दैट यू आर ओवर एक्टिंग, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ों को, इतना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये सारी चीज़ों को एक ओवर जोन में लेकर जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो ये एक चीज़ होती है कि यार हमें जब हम बात करना चाहते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ को सुनी कम जाती है, उसको उसमें लॉजिक लगा दिए जाते हैं, उस पर ये कह दिया जाता है कि आप तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों को करके। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उससे हैंडल करना, उसे डील करना कि अब हम क्या करें। नेक्स्ट वन इज़ यू गेट हर्ट ईजिली। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यार जब भी इंसान इमोशनली और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, उसको हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी डीप डाउन हर्ट कर देती है। सामने वाले को लगता है कि हाँ हमने तो कह दिया और सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अगला इंसान उस चीज़ को किस वे में सोच रहा है वो नहीं पता होता, किस लेवल पे जाके हर्ट हुआ है वो भी नहीं पता होता है। नेक्स्ट वन इज़ यू ओवरलिंक एवरीथिंग। हम सारी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, जो पहले हुआ, जो अभी हो रहा है, जो आगे शायद हुआ भी नहीं है अभी या हो भी नहीं सकता, हम वो चीज़ को भी लेके सोच रहे हैं एक्स्ट्रा लेवल पे। हम एक ही साथ सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है एक दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ यू ऑब्जर्व अदर्स इमोशन। जब भी आप दूसरों से बात करते हो या दूसरे की कोई बात ऐसी सुनते हो जो थोड़ा सा इमोशंस के उसमें है, इमोशनल टाइप की है, तो आप सोचते हो कि यार ये चीज़ तो कभी मेरे साथ भी हुई है या कभी मेरे साथ ऐसा हो गया तब। ये सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचना होता है हमें। ज़बरदस्ती ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे होते क्योंकि हमें कोई शौक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सोचने लग जाते हैं ये चीज़ों को। अनदर वन इज़ यू फील लोनली। ये चीज़ होती ही होती है, क्योंकि जब भी पहले जो मैंने अभी कहा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो ये चीज़ों को लेकर, जब आप ये चीज़ सुनते हो तब आपको लगता है कि यार कोई भी नहीं है सुनने के लिए या समझने के लिए। तो यू विल फील लाइक कि बहुत लोग हैं, बहुत दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, आपको लगेगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ या जो कोई भी है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि बहुत मुश्किल बना देते हैं इस
पार्ट को हमारी लाइफ में, क्योंकि एक तो हम पहले से इतना सेंसिटिव है, दूसरी चीज़ अगर ये सारी चीज़ें और ऐड हो जाती है तो और मुश्किल हो जाता है उससे डील करना। तो अभी ये चीज़ तो हो गई, क्योंकि यार ये कुछ पॉइंट्स है जो ज़रूरी होते हैं कि मुश्किल क्यों है हमारे लिए सारी चीज़ें। हर कोई ये चीज़ समझ नहीं सकता, वो ये सारी चीज़ें तभी समझी जा सकती है जब आप खुद उस जोन से कभी बाहर आए हो या आपने कभी फेस किया हो। इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ से डील करना, स्पेशली व्हेन यू आर टू सेंसिटिव टू हैंडल एवरीथिंग। ठीक है ना, आपके लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक छोटे से छोटे वर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं लोगों के, तब बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाई सेंसिटिविटी इज़ स्ट्रेंथ। आप इसको स्ट्रेंथ के उस पर कैसे देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग एज अ वीकनेस यू कम डीपली अबाउट पीपल, है ना। आप लोगों की केयर ज़्यादा करते हो, आप लोगों के बारे में सोचते ज़्यादा हो, ये जानते हुए भी कि भले ही सामने वाले मेरे बारे में नहीं सोचेंगे या ऐसा कुछ है करके, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक वो केयरिंग नेचर है कहीं ना कहीं। आप लोगों के बारे में केयर करोगे, कहीं लोगों के बारे में सोचोगे, है ना, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें फील करी है तो आप लोगों को हर्ट नहीं करोगे। यू नोटिस थिंग्स जो दूसरे नहीं देखते हैं, वो आप कहीं ना कहीं नोटिस करना जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी बुरी लगती है या किस लेवल पे जाके हर्ट करती है। तो वो चीज़ें हम करने से पहले भी 10 बार ही सोचेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम उस जोन से बाहर नहीं निकल पाए अभी तक, हमें इतना बुरा लगता है तो सामने वाले को कैसा लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं हम। लास्ट वन इज़ योर इमोशंस मेक यू क्रिएटिव एंड थॉटफुल। अब यार ये चीज़ के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको एक डीप डाउन थॉट प्रोसेस, आप थोड़ा डीप लेवल पे सोच सकते हो चीज़ों को लेके। आपको पता होता है कि कितना मुझे किस जगह पे कितना सोचना है, कितने अगर आपने इमोशंस के बारे में भी किसी चीज़ को सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ पता है कि आप कितना लेवल पे सोच सकते हो जाके। ये सारी चीज़ें भी हैं। और यार इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी, यार ये चीज़ कभी भी मत सोचो कि ये अगर आप सेंसिटिव हो या इमोशनल हो चीज़ों को लेके तो आप कमज़ोर दिखोगे लोगों के आगे। ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। ये चीज़ क्यों सोचना है कि मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर इमोशंस थोड़े से ज़्यादा हैं, आप सेंसिटिव थोड़े से ज़्यादा हो, इट डज़ंट मेक यू वीक। आप खुद को अगर वीक उस पर ट्रीट करोगे तो लोग तो वैसे भी बैठे ही हुए हैं आपको कमज़ोर दिखाने के लिए और झूठी तसल्लियाँ देने के लिए। तो वो चीज़ें हटा दो अपने दिमाग से। लास्ट बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हाउ टू कोप अप विद दीज थिंग्स एज अ सेंसिटिव टीन। हम कैसे बाहर आ सकते हैं ये चीज़ों को, या कैसे हम डील कर सकते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि यार यही एक ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें डील करनी होती है। तो पहला ये सेट बाउंड्रीज़, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि बाउंड्रीज़ बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहली चीज़ तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगी चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़ आप ये जो सेंसिटिव वाला हमारा साइड है जिसे हम चाह कर भी हटा नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरल बेसिस पे हम इस पर काम कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू इग्नोर एवरीथिंग। आपको हर चीज़ में प्रो बनने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर लो, ठीक है ना। वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं कि आप इमोशनली और मेंटली कहीं हर्ट नहीं करोगे अपने आप को, खुद को भी और दूसरों की वजह से भी। तो स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज़। नेक्स्ट वन इज़ चूज़ सपोर्टिव पीपल और फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो वो ये नहीं कह रहे कि ओवर रिएक्ट कर रही है तू, या तू कुछ ओवर थिंकिंग कर रही है। वो जस्ट दे आर लिसनिंग टू यू एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वो सारे लोगों के आसपास रहो, रैदर देन कि तू ओवर एक्टिंग कर रही है, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। इन लोगों से दूर ही रहो। बाउंड्री सेट करना भी इसे ही कहते हैं कि किन लोगों से दूरी रखनी है और उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। Another one is stop saying sorry for setting your boundaries or feeling too deep. अगर आप कुछ चीज़ों को डीप डाउन फील करते हो या इमोशनली कहीं आप ज़्यादा हर्ट हो जाते हो चीज़ों को, तो आप प्लीज़ वो चीज़ को लेके सॉरी कहना बंद करो यार। अपनी ही चीज़ों को लेके आप सॉरी कहोगे, अपनी ही फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप अगर सॉरी कहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो प्लीज़ स्टॉप अपोलोजाइजिंग कि मैंने यार ज़्यादा बोल दिया, मैंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए। नहीं, सॉरी क्यों बोलना है? अगर आप डीप डाउन चीज़ों को फील कर रहे हो तो उसके लिए आप सॉरी फील करोगे क्या? ज़रूरत ही नहीं है सॉरी कहने की, स्पेशली उन लोगों को जो समझना ही नहीं चाहते हैं कुछ चीज़ों को। नेक्स्ट वन इज़ टेक टाइम अलोन। अपना एक अलोन टाइम लो टू गेट बैक इनटू द थिंग्स। जिन चीज़ों से आप थोड़ा कट ऑफ हो गए हो, थोड़ा सा एक टाइम लो, बातें करो। अपने आप से भी बातें करना होता है, कुछ लिख लो अगर लिखना आपको पसंद है। अगर कोई भी नहीं है आपके पास अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए तो आप लिख लो एक पेपर पेन पे, मन हल्का हो जाएगा। कहीं
शेयर कर लो। अगर आप वीडियो बना रहे हो और अपलोड करना पसंद नहीं है तो जस्ट बना के छोड़ दो उस चीज़ को, लेकिन अपने मन की जो भड़ास है, जो मन में है, उसको निकाल दो कहीं ना कहीं, मन हल्का हो जाएगा। एंड देन गेट बैक टू योर वर्क, वॉट एवर द थिंग यू आर डूइंग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना एक अलोन टाइम भी ले लो। लास्ट वन इज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये सोच कर कि तो ये चीज़ें मत रखो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपने मन में दबा कर मत रखो कुछ भी कि लोग ओवर रिएक्ट करेंगे, तू ऐसा कर रही है, या लोग कहेंगे तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ये चीज़ों को सोच के कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से पीछे मत हटना। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेवर थिंक दैट बीइंग अ सेंसिटिव टीन और सेंसिटिव पर्सन इज़ वीकनेस, ठीक है ना। इसे एज अ वीकनेस आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट अ वीकनेस। बाय बाय, टेक केयर।